पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। किन मामलों में गिरफ्तार किया गया है? आखिरकार सम्राट चौधरी इतनी जल्दबाजी में गिरफ्तारी का ऑर्डर क्यों दिया है? क्योंकि गृह मंत्री बिहार का वही है, पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था उन्हीं के हाथ में है। आखिरकार पप्पू यादव का जुल्म क्या है, किन कारणों से, किन केस में, क्या वजह से, तमाम चीज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, बीती रात पप्पू यादव शाम करीब 6 साढ़े 6 बजे के आसपास दिल्ली से बिहार के लिए रवाना होते हैं। पुलिस प्रशासन बिहार में हाई अलर्ट हो जाती है, जैसे यूं मानो कोई आतंकवादी, कोई गुंडा, कोई माफिया दिल्ली से बिहार की तरफ रवाना हुआ हो। इसी तत्पर से, इसी एक्शन के मूड में होता हुआ दिखाई दे रहा है बिहार पुलिस। पप्पू यादव को लेकर के काफी तरह से घमासान मचता है पहले उनके आवाज पर, जैसे वो दिल्ली से बिहार पहुंचता है। एयरपोर्ट पर उनके साथ भी कई सारे बदसलूकी होती है उनके कार्यकर्ता जिस तरीके से बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम जिक्र करें तो पप्पू यादव का जुल्म क्या है। लगभग 30 से 31 साल पुराना एक मामला है, एक किराए का घर का मामला, उसको हड़पने का आरोप लगा। आप सब जानते हैं पप्पू यादव करोड़ों अरबों की संपत्ति उनके बाप दादाओं का था। क्या उनको, आप भी जानते हैं, क्या उनको किसी का घर हड़पने के मामलों में जिस तरीके से उनको जो है कोर्ट में बुलाया गया था, रिमांड पर लिया गया था, पूछताछ हुई थी, तमाम जो कार्रवाई थी वो एक तरफ हो चुकी थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव की गिरफ्तारी हड़कंप मचा दिया है बिहार के जगत में, बिहार के पॉलिटिक्स में, बिहार की राजनीति में। वहीं हम आपको यह भी बता दें, पप्पू यादव लगातार ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे पुलिस के सामने में, जो भाई साहब आप मुझे अगले दिन यानी कि शनिवार को सुबह सुबह हमें गिरफ्तार कर लीजिए, कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, कानून व्यवस्था बिहार सरकार के हाथ में है, आप जो चाहे वो आप कर सकते हैं हमारे साथ। हो सकता है आप मुझे मार सकते हैं, क्या आप मुझे मारने के लिए आए हैं, क्या सरकार आपको मारने के लिए भेजा है? इस तरीके की बात जो है पप्पू यादव के सोशल मीडिया हैंडल से वायरल हो रही है, वीडियो के मुताबिक ये बातें निकल करके आ रही है। वहीं दूसरी तरफ हम जिक्र करें तो सम्राट चौधरी ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे, कुछ दिन पहले हम सब ने देखा था, जो बिहार में एक भी गुंडे, एक भी माफिया, एक भी जो है लुच्चे लफंगे किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। क्या इसी तरह से कार्रवाई के नाम पर किसी पॉलिटिशियन को, किसी सांसद को, वो भी निर्दलीय सांसद, किसी पार्टी से कोई वास्ता नहीं, उसको आप गिरफ्तार करवा दे रहे हैं? वहीं हम आपको बता दें पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर के, हालांकि उनके परिवार से, चाहे पत्नी हो या बेटा हो, बेटी, उन लोगों की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। लेकिन पप्पू यादव के सोशल मीडिया हैंडल से लगातार ये कहा जा रहा है, कई पुराने मामलों को लेकर के, जिन मामलों में पप्पू यादव लगातार, चाहे कोर्ट के माध्यम से हो, वकील के माध्यम से हो, कानून व्यवस्था के माध्यम से हो, अपने स्तर से हो, वो हर जगह जाकर के, पहुंच करके इन मामलों को लेकर के सुनवाई करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना यह है, सम्राट चौधरी के पुलिस का कहना यह है, पप्पू यादव को कोर्ट में बुलाया गया था, वो कोर्ट में तय तारीख पर नहीं पहुंचे थे, इसी वजह से उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था, गिरफ्तारी वारंट। लेकिन जब पप्पू यादव को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम जाती है ना, तो उसके पास गिरफ्तारी वारंट होती है, वो लोग सिविल ड्रेस में होते हैं। और पप्पू यादव लगातार ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे, आप लोग गुंडे हैं, क्रिमिनल हैं या फिर पुलिस वाले हैं, मुझे कैसे पता, आप तो सिविल ड्रेस में हैं, हो सकते हैं आप गुंडे हो। तो उनका जवाब आता है, जो मैं इंस्पेक्टर हूं, अब किस विभाग में है, किस थाना से है, कहां का है, क्या है, ये तमाम चीजें, बातें उस वीडियो में हालांकि दिखाई नहीं दे रहा है। वही हम आपको बता दें, इन तमाम मामलों को लेकर के अब ये कहा जा रहा है पप्पू यादव को जेल में कुछ भी हो सकता है। हम सब ने देखा था, इससे पहले उनको धमकी दिया गया था कई ऐसे लॉरेंस गैंग की तरफ से, हमने वो खबर आपको फॉरवर्ड न्यूज के माध्यम से दिखाया भी था। हम सब ने देखा बिहार में, जब बिहार विधानसभा चुनाव बीते कुछ महीने पहले हुआ 2025 में, तब हमने आपको दिखाया था पप्पू यादव लगातार तमाम मामलों को लेकर के बेबाकी से बयान रखते हुए दिखाई दे रहे थे। अभी कुछ दिन पहले संसद में, जब अभी संसद सत्र चल रहा है, तो उस दौरान पप्पू यादव नीट छात्रा का मुद्दा जोरों शोर से उठाने का कामकाज किया था। अब ऐसे में देखना यह होगा, क्या वाकई में पप्पू यादव को लेकर के जो शक जाहिर किया जा रहा है, जो उसके साथ कुछ भी हो सकता है, यूं कहे तो उनकी हत्या भी हो सकती है, क्या ये बात पप्पू यादव लगातार जो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर वो लगातार ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो हमें यानी कि मुझे कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा है, इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। से बिहार में ये अभी पप्पू यादव जी के पास रात में पहुंच गए पुलिस। उसमें एक दीपक नाम के शख्स थे, पुलिस वाले, सिविल में थे।
जब उनसे उनके लोग बात कर रहे हैं तो पप्पू यादव को किस तरीका से वो बंदा बात कर रहे हैं पुलिस वाले, मतलब आप देखिए कि सम्राट चौधरी का पावर दिख रहा है वहां बिहार में, है ना। ये जो बदले की राजनीति एक वो बोलते थे ना, ये बदले की गुंडाई हो रही है अब। जो एक गुंडा कल को बैठा हुआ सम्राट चौधरी आज वहां का गृह मंत्री बनकर इस तरीका से, और वो कोई एक आम नागरिक है क्या, इस तरीका से 12 बजे 1 बजे रात में किस तरीके से उसको उठाने के लिए भेज रहे। और यहाँ तक के पप्पू यादव खुद बोल रहे कि मेरी जान को खतरा है। अब सोचिए कि क्या हाल है, मैटर क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आम जनता को क्या भ्रमित किया जा रहा है कि भाई उन्होंने 30 साल पहले 35 साल पहले एक रूम रेंट पे लिए थे, उसका मैटर है। अब बोलिए कौन सा बात है कि मतलब रूम रेंट पे एक लेने वाले बात पे 12 बजे 2 बजे रात में पुलिस पहुंच जा रही उठाने के लिए। धोखा अरे पप्पू यादव में मतलब इतना, मतलब ये आज क्यों हो रहा है ऐसा? पप्पू यादव कि धोखा कर रहे हैं, धोखा नहीं धोखा कर रहे हैं ना, हमारा तो यही कहना है ना। पप्पू यादव अगर धोखा कर रहे हैं, ये धोखा वाला काम क्या हो रहा है, मतलब सम्राट चौधरी के इशारे पे ना नाच रही पुलिस, बिहार पुलिस अभी कर रही है जो सम्राट चौधरी के इशारे पे। आप देखिए कि पप्पू यादव को एक आम आदमी तो है नहीं, वो एक सांसद है, और सांसद को किस तरीका से, मतलब हाँ भाई ठीक है भाई, एक समय होता है, समय के तहत आप जाइए, ठीक है, कोई भी टाइम में वो एक आम आदमी है कि भाई घर छोड़ के भाग जा रहा है, होता है ना बहुत सा। बिहार में हमने अक्सर देखे हैं कि चोर उचक्के जो रहते हैं, देखेंगे पुलिस वाले आते हैं तो भाग जाते हैं। तो अरे वो सांसद, वो भाग के कहाँ जाएंगे, उनको तरीके से आप पेश आइए, बात कीजिए। और मैटर क्या दिखा रहे हैं, 35 साल पुराना रेंट पे रूम लिए, और उसमें कहने का है, इन लोगों का क्या आरोप क्या लगा रहे हैं कि उसमें ऑफिस डाला था। अरे ये ऑफिस डाला, ये क्या डाला, उससे तुमको क्या लेना। ये देखिए, ये ना सिर्फ जनता को भ्रमित करने वाला काम हो रहा है बीजेपी के द्वारा कि वो ऑफिस डाला रूम लेकर। अरे मेन क्या है ना, मेन इसमें पॉइंट क्या आ रहा है ना कि ये गुंडागर्दी का पॉलिटिक्स हो रहा है वाला हो रहा है। गिरफ्तारी से पप्पू यादव की आपको दिक्कत है बोले तो मतलब आप क्या करना चाह रहे, क्या वो एक बंदा जो अच्छा काम कर रहा है वहां पे पप्पू यादव ने नीट के लिए कितना बच्चे लोग के लिए आवाज उठाया है उसने, पप्पू यादव ने, ये उसी का मैटर है, उसी के लिए ये हो रहा है ऐसा। क्योंकि वहां पे क्या है ना, गुंडा तानाशाही सरकार चल रही है अभी बिहार में। पहले तो नीतीश कुमार की सरकार थी तो एक चलो कुछ तो संयम बरतते थे कि हाँ भाई कौन क्या है, जो हक के लिए सच के लिए आवाज उठाता था उसके लिए एक मौका मिलता था। लेकिन अब ये हो गया कि क्योंकि गृह विभाग तो आ गया सम्राट चौधरी के हाथ में, और सम्राट चौधरी चाह रहे कि जो अपना गुंडागर्दी पहले कल करते थे, आज वो एक मतलब कानूनी पद पे बैठ के और गुंडागर्दी वाला काम कर रहे हैं। और क्या गुंडा नहीं है वहां पे, क्यों नहीं उसको जो मारा था उसको क्यों नहीं जाके पकड़ लिया? तब तक कानून अपना काम ना करे क्या? क्या कानून काम कर रही है, मतलब ये किस तरीके का काम कर रहे कानून? अरे धोखाधड़ी किया उन्होंने। नहीं धोखा के आदेश पे कि कुर्की जब्ती किया जाए। अरे भाई देखिए, कुर्की जब्ती किया जाए, उसको सम्राट चौधरी पे चिल्ला रहा है, कुर्की जब्ती किया जाए, उसको अरेस्ट करने का बात हो रहा है, ठीक है ना। आप बताइए किस तरीका से कुर्की जब्ती, आप ये चीज कोई एक सिद्धांतिक तौर तरीका कानून से तो करते ना, ये कानूनी तौर तरीका से हुआ काम, ये कानूनी तौर तरीका से। कानून में लिखा नहीं? नहीं रात में लिखा है, रात में लिखा है, क्यों नहीं लिखा? क्या ऐसी आपत्ति है? आप उनको मैसेज करते वहां पे देखिए किस तरीके से उनके आदमी लोग को भी पुलिस दबा रही, किस तरीके से पप्पू यादव बयान दे रहे कि हमें मार देंगे ये लोग। मतलब नाटक नहीं है, ये हकीकत जनता को बता रहे, बिहार की जनता को। क्यों नहीं वहां पे जाते हैं पप्पू यादव, जब जा रहे हैं किसी के बुलडोजर से घर गिर रहा वहां पे जल जाते हैं, उनके बारे में आवाज उठाते हैं, इसलिए ये सब कर रहे हैं। क्योंकि देख लीजिए बुलडोजर की राजनीति किस तरीके से हो रही, आप वही गरीब अमान का वोट लेकर जीत के बैठे हैं, और उस तरीके से बुलडोजर से किस तरीके से गरीब का घर गिराया जा रहा है। कहाँ चले गए हैं वहां की बीजेपी सरकार, कहाँ चली गए हैं एनडीए की सरकार? अब ये क्या है ना, पप्पू यादव ने ना हर जनता के लिए आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि नेता विपक्ष तो अपने तेजस्वी वहां के हैं, तेजस्वी यादव कर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव पे भी इस तरीका का देखिएगा आप होगा, तेजस्वी यादव को भी किसी तरीका से रात में ये लोग पहुंच जाएंगे, राबड़ी देवी को लालू यादव के नाम पे किस तरीका से हंगामा होगा।